सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आइए आज हम आत्मिक परीक्षा के बारे में देखेंगे। प्रियो, क्या आपको पता है कि एक विश्वासी के जीवन में 3 तरह के परीक्षा आ सकता है। पहला, परमेश्वर के द्वारा। यस प्रियो, परमेश्वर धर्मियों को परखते हैं। परमेश्वर इसलिए धर्मियों को परखते हैं ताकि और भी ज्यादा हमारा विश्वास बढ़े, और भी ज्यादा हम फलवंत हो, और भी ज्यादा हम खारा निकले, हम धीरजवान बने, और ज्यादा हम सिद्ध बने। परमेश्वर हम सबों को सिद्ध बनाना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाते हैं। प्रियो, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी हमारे सामर्थ्य के बाहर परीक्षा नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारे सामर्थ्य को जानते हैं और उसी के अनुसार मेरे प्रियो परमेश्वर हमें परखते हैं। आपके अंदर में जितना विश्वास है, आप जितना आत्मिक है, प्रभु उसी के अनुसार आपके जीवन में परीक्षाओं को लेके आएंगे। याकूब 1 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। यस, प्रभु के द्वारा आने वाला परीक्षा से हमें आनंदित होना है, हमें खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि उस परीक्षा के द्वारा हमारे जीवन में और भी ज्यादा आत्मिक उन्नति होने वाला है, और भी विश्वास में हम ज्यादा बढ़ने वाले हैं और ज्यादा सिद्ध बनने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर के द्वारा आने वाला परीक्षाओं को हमें स्वागत करना चाहिए और हमें आनंदित होना है। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा आने वाला परीक्षा से हम निश्चय ही जय पाएंगे, क्योंकि कभी भी प्रभु हमारे सामर्थ्य के बाहर परीक्षा नहीं करते हैं। हमारे शक्ति के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाएंगे। अब्राहम का जितना विश्वास था उसके अनुसार उनको परमेश्वर परखा है। सो प्रभु ने जिस के जीवन में परीक्षाओं को लाया है, उनके सामर्थ्य के अनुसार ही लाया है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाते हैं, और इसको हमें स्वागत करना चाहिए। हमें आनंदित होना है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद देते हुए हमें परीक्षा में जय पाना चाहिए। दूसरा, शैतान के द्वारा आने वाला परीक्षा। प्रियो, शैतान भरमाता है। कई बार शैतान विश्वासियों को परखते हैं। प्रियो, शैतान इसलिए नहीं परखता है कि विश्वासियों के जीवन में आत्मिक उन्नति हो, परंतु शैतान इसलिए परीक्षा लेके आते हैं ताकि एक विश्वासी का जीवन नष्ट हो जाए, वे परमेश्वर से दूर हो जाए, प्रभु के विरोध में काम करे, परमेश्वर से दूर होके अंधकार में खो जाए। इसीलिए शैतान एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाओं को लेके आते हैं। प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं के समान पटके। सो शैतान हमें नष्ट करना चाहता है, वो हमें बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए हमें शैतान की चालाकी से बचे रहना चाहिए। आदम को देखिए, आदम को जब परमेश्वर ने परखा था तब आदम परमेश्वर के परीक्षा में खरा निकला था, परंतु उसी आदम को जब शैतान परखा तब आदम हार गया था। फिर आकान के जीवन को देखिए, शैतान ने आकान के मन में लालच डाला और आकान शैतान के परीक्षा में पड़ के अपना जीवन को, अपना परिवार को और अपना सब कुछ को नाश कर दिया था। प्रियो, शैतान नाश करना ही चाहता है। आकान और उसका पूरा परिवार को पथरवा करके मार दिया गया था। यह किस लिए हुआ? शैतान के द्वारा आने वाला परीक्षा में जय ना पाने के कारण से। उसके बाद हम देखते कि आयुब को भी शैतान नाश करना चाहा, परंतु आयुब विश्वास में स्थिर रहा। यीशु को भी शैतान ने गिराना चाहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह भी शैतान के द्वारा आने वाले परीक्षाओं में जय पाके मेरे प्रियो अपना उद्देश्य को पूरा किया। सो शैतान का यही मकसद है, गिराना। शैतान यही चाहता है, नाश करना। इसलिए शैतान के द्वारा आने वाला परीक्षाओं से हमें बचे रहना चाहिए। और तीसरा प्रकार का जो परीक्षा है वो हमारे अंदर से आता है, यानी हम खुद ही अपनी अभिलाषाओं में फंस के परीक्षा में गिर जाते हैं। शैतान के द्वारा और हमारे खुद के अंदर से आने वाला जो परीक्षा है उससे हमें बचना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हम प्रार्थना करें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। कौन सा परीक्षा? शैतान के द्वारा और खुद के द्वारा आने वाला परीक्षा।
हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब परमेश्वर के द्वारा परीक्षा हमारे जीवन में आता है तब हमें आनंदित होना है। मेरे प्रिय, फल देने वाला पेड़ को छांटा जाता है। क्यों छांटा जाता है? ताकि और भी अधिक के फल आए। ठीक उसी प्रकार धर्मियों को परमेश्वर परखते हैं ताकि और भी ज्यादा हम फलवंत हो, और भी ज्यादा हम आत्मिकता में बढ़े, हम सिद्ध बने। मेरे प्रियो, हम परीक्षाओं के समय में कैसे जय पा सकते हैं? पहला, विश्वास में स्थिर रहने के द्वारा। यस, जब भी आपके जीवन में परीक्षाएं आए उस समय में आपको विश्वास में स्थिर रहना है। विश्वास में डगमगाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास में स्थिर रहिए। दूसरा, पवित्रता में बने रहिए। तीसरा, वचनों को और भी अधिक पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और वचनों के अनुसार अपना विश्वास को और भी बढ़ाना चाहिए। चौथा, प्रार्थना में लगे रहना है। यस, परीक्षा के घड़ी में अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, अधिक से अधिक परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे में रहना है। और पांचवा, परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। प्रियो, तब हम परीक्षाओं में जय पा सकते हैं। चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हमारे जीवन में आए, हम निश्चय ही जय पाएंगे। प्रियो, जब आपके जीवन में परीक्षा आए तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप और भी ज़्यादा विश्वास में बढ़ते जाइए, प्रभु का प्रति विश्वास योग्य रहिए। याद रहे, आप और भी आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले हैं। याद रखिए, आप और भी ज़्यादा फलवंत होने वाले हैं। प्रियो, आप और ज़्यादा सिद्ध बनने वाले हैं। इसीलिए परीक्षा आपके जीवन में आया है। प्रभु आपको इस परीक्षा में जय दे, आपको जयवंत करे। गॉड ब्लेस यू।